मेरे साथ माँ भवानी के परम भक्त और गोपालगंज के नव निर्वाचित भाजपा के विधायक और जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन सुभाष सिंह जी भैया बैठे हुए हैं। और चूंकि मैं भी इन्हीं के पड़ोस के गांव का रहने वाला हूं, बंजारी का रहने वाला हूं, एक हम लोग का प्रेम संबंध भी है छोटे भाई और बड़े भाई का। और आज संजोग से भैया अभी हैं गोपालगंज में, अभी शपथ ग्रहण के लिए पटना नहीं गए हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो भैया बोले हाँ बाबा आप आइए और अपना जो पूछना है पूछिए। तो सबसे पहले स्वराज सच पर और शत्रुघ्न उपाध्याय ब्लॉक पर, दोनों पर मैं गोपालगंज के नवनिर्वाचित विधायक सुभाष सिंह जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। भैया आप पहली बार ही राजनीति में किसी मतलब कोई चुनाव लड़ते हैं और पहली बार ही चौका छक्का मार के जीत जाते हैं। गोपालगंज सदर सीट पर लगभग 15-20 सालों से इतनी बड़ी सफलता किसी को नहीं मिली है। 28,000 प्लस वोट, ये चमत्कार कैसे? सब हमारे गार्जियन माताएं बहने का ये आशीर्वाद है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो प्रेम मिला फर्स्ट बार में, मैं इस चीज को जब तक जीऊंगा तब तक याद रखूंगा और प्रयास करूंगा कि हमारे जितने गार्जियन माताएं बहने जो जिस विश्वास पे मुझे जिताया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं और मैं जब तक जीऊंगा तब तक सेवा करूंगा, आजीवन सेवा करूंगा उन लोग का। मतलब सेवा भावना जारी सेवा रहेगा। भावना जारी रहेगा। राजनीति में कैसे आना होगा? कौन है आपका राजनीतिक गुरु? राजनीति में देखिए, राजनीति में तो हम लोग क्या कहते, पहले तो हम खेल में थे, उसके बाद व्यवसाय में आए। हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन में भी कुछ दिन सचिव रहे और ज़्यादा लगाव खेल कूद से ही रहा है। बाद में 2016 में राजनीति में एकाएक हुआ। हमारे बहुत लोग थे, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश भैया भी थे, बहुत लोग मैंने कि नहीं तुम राजनीति में आओ, तो आए राजनीति में। तो फर्स्ट बार हम जिला परिषद के चुनाव लड़े, तो अम्बिका चाचा मेरे खिलाफ लड़े थे। तो हम सोच रहे थे कि भाई हम बहुत छोटे हैं, वो तो गार्जियन हैं। हाँ, ये पहले हम नॉमिनेशन किए थे, बाद में वो आके नॉमिनेशन किए। अगर पहले किए होते तो हम नहीं करते। फिर भी जितने हमारे गार्जियन और माताएं बहने का आशीर्वाद मिला उस समय, बहुत अच्छा मार्जिन से हम जीते जिला परिषद। दोबारा भी 1.5 वोट से हम जीते। इस बार भी जितने विश्वास के साथ हमारे गार्जियन माताएं बहने जो भी मत की, मैं उसका एहसानमंद रहूंगा और मैं आजीवन बोल दिया हूं कि आजीवन, अब एक मैं ऋणी हो गया हूं, मैं आजीवन उन लोगों का सेवा करूंगा। खिलाड़ियों पर आप हमेशा बोलते हैं मिंज स्टेडियम में शौचालय और पानी की मूल समस्या है। हाँ, सबसे ज्यादा महिला खिलाड़ियों को और हमारे नौजवान बच्चों को इससे दिक्कत होता है। क्या इस पर मतलब की क्या योजना है? एक हम आदित्य बाबा से पहले आपसे बता दे रहे हैं, हम जब स्टेडियम में जाते थे तो आदित्य बाबा से कुछ फंड लेके, आप कॉर्नर पे देखिएगा पानी टंकी के पास जो है कि 2 रूम, बच्चियां खेलती हैं सब, तो उन लोग को ड्रेस चेंज करने के लिए 2 रूम और लैट्रिन बाथरूम वगैरह उसमें हम लोग बनवाए। इस साइड के गैलरी तो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। हम प्रयास करेंगे, अब जिला अधिकारी महोदय से बात करेंगे और ऊपर भी खेल मंत्री जो हैं उनसे भी बात करेंगे और सब बात करके जो है स्टेडियम को सुसज्जित कराने का काम करेंगे। हम लोग एकदम सुसज्जित पानी का भी कराएंगे, मतलब समस्या है, पानी वाला भी समस्या खत्म करेंगे और गैलरी वगैरह जितना सौंदर्यीकरण का काम है वो करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो हमसे मतलब मैसेज भी हमको भेजते हैं कि बाबा मिंज स्टेडियम पर भी कुछ। हाँ, उसमें है दिक्कत, हम लोग झेले हैं। निर्वाचित हैं, कुछ करते हम तो उस स्टेडियम से हम निकले हुए हैं, उसमें खेले कूदे हैं, उस चीज को हम दर्द को समझ रहे हैं। बहुत उसमें मिट्टी के भी अभी काम है उसमें। स्टेडियम में जो है कि अभी बालू उलू भरा हुआ है, उस बालू को निकलवा के पक्का में जो कच्चा मिट्टी होता है, हल्का बलुअठ माटी होता है जो जिसपे घास उगे, ठीक है ना, उस टाइप के ग्रासिंग वाला काम भी उसमें हो स्टेडियम में। एक बार हम लोग भीड़ के भरवाए थे, आपको पता होना चाहिए। हाँ, मालूम। तो अब हम प्रयास करेंगे कि स्टेडियम अच्छा हो जाए और
अभी हम जिला अधिकारी महोदय से भी बात किए हैं, और खेल वाला भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नया साल में जरूर शुरुआत होगा, अच्छा से शुरुआत होगा। पहले जिला परिषद चेयरमैन की जिम्मेदारी है, अब विधायक की जिम्मेदारी। दिन पर दिन आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और पद भी बढ़ता जा रहा है, इसको मतलब किस नजरिए से देखते हैं आप? ना देखिए, ये सब जनता की आशीर्वाद है, अपने से थोड़े कोई बढ़ता है। जब तक ले जनता के आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं। जनता ही मालिक है, अब जनता जिसको जहां पहुंचा दे। कुचाय कोट में जो वर्तमान विधायक है, आप ही के जदयू घटक दल के हैं, और उनका एक योजना बहुत वहां पे लोकप्रिय है। महिलाओं को, गरीबों को लिए शादी विवाह में पहले 5,000 रुपये वो अपने निजी कोष से मदद करते थे, और उसके बाद उसको 7,000 रुपये वो कर चुके हैं। उन्होंने खुद ही ऐलान किया, अभी तो चूंकि वो लोग अपने भतीजे की बीमारी से परेशान है, लेकिन उनका ये योजना निजी तरीके से है। इस टाइप का मतलब आपके गोपालगंज में गरीबों के लिए कुछ बड़े भाई हैं और बड़े लोग हैं, बात समझिए, बड़े भाई हैं और उनका काम, अब उनसे तुलना कीजिएगा तो मतलब एक विचारधारा नहीं, वो हमसे बहुत ऐसा आगे कोई दबाव नहीं है, है। ना जनता देखिए, जानना चाहती है, वो वैसा हमसे कुछ बहुत आगे है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम जिला परिषद के सदस्य थे, तब से आप हमारे क्षेत्र में चले जाइए, सबको मदद करते हैं। गाड़ी घोड़ा चाहे जो भी कुंभ में वाला हो, कुंभ में भेजे थे ना, आपके संभव कुंभ का तो है, आपका है आप कहीं भी, तो ऐसा चीज है कि जनता के लिए हम ही हैं, जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। हम आपसे पहले ही बोल दिए हैं कि हम पूरी जनता के रेडी हो गए हैं, जो जनता कहेगी वो करने के लिए तैयार है। शादी विवाह में कोई गरीब की लड़की है, शादी होता है, उसमें अवश्य मदद करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कोई सामाजिक काम हो रहा है, उसमें जो जरूरत पड़ेगा, जहाँ सहयोग होगा वहाँ हम सहयोग करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। जितना होगा संभव हम उतना करेंगे। अच्छा भैया, गोपालगंज शहर में जैसे कि मान लीजिए आपका, मैं भी जानता हूँ, मैं छोटा था, बच्चा था, 1997-98 से बंजारी मोड़ पर आपके मतलब द्वारा टैक्सी स्टैंड चलता है, बताए। तो इस समय चूंकि समय के साथ सब कुछ बदलता गया है, अब शहर में जो खींचने वाले रिक्शे की जगह पर ई रिक्शा बहुत ज्यादा हो गया है। ई रिक्शा वाले बाहर के भी लोग हैं, अपने गोपालगंज शहर के भी गरीब मजदूर टाइप के लोग चलाते हैं। तो शहर में विभिन्न जगहों पर टैक्सी स्टैंड करके कुछ चार्ज लगता है, जबकि मैंने सुना है कि बंजारी में सिर्फ सुभाष भैया का वहाँ पे टैक्सी स्टैंड चलता है, तो वहाँ पे जो लगता होगा चार्ज, तो एक ही जगह, मतलब और लोग का भी मांग है कि शहर का एक ही जगह इसको कर दिया जाता है। बता रहे हैं आपसे, इस चीज पे हम स्पष्ट आपसे कह देना चाहते हैं कि आप किसी ई रिक्शा वाले को बुलाइए। आपके सामने आए थे, एक ई रिक्शा वाला आए थे मेरे पास, आपसे बात किए हैं, हम पूछे हैं ना आपसे, आपके सामने पूछे हैं कि क्या बंजारी में कोई ऐसा चीज होता है, तो क्या बोले? नहीं, बहुत अच्छा है। तो एक चीज बता देते हैं, पूरे नगर परिषद में एक ही जगह लगता है, वो भी 20 रुपया लगता है, जो सरकारी रेट है। पूरे नगर परिषद में, चाहे वो चिराई घर पर हो या बस स्टैंड हो या बंजारी हो, अगर एक जगह रसीद कट गया तो दोबारा रसीद नहीं कटता है, इस चीज जान लीजिए। हाँ, जादूपुर स्टैंड रहा तो जादूपुर स्टैंड प्रमुख साहब का है, मेरा नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस पे भी हम चाह रहे हैं कि इसका भी निदान निकले। लेकिन आप जानते हैं, जो आपका चीज नहीं है तो उस पे आपका कितना अधिकार है ये आप भी जानते हैं। मेरा जो चीज है उस पे मेरा अधिकार है। अगर कोई बंजारी में आके कहे कि नहीं, नाजायज वसूली होता है या नाजायज लगता है, तो हम कल जो कहिएगा करने के लिए तैयार है। अनलीगल नहीं होता है। आज 98 से स्टैंड है, आप पता कीजिए जाके कि क्या बंजारी में वैसा होता है। बंजारी स्टैंड सिंगल मेरा है, आज से नहीं 98 से। लेकिन 98 से कोई कह दे कि हाँ बंजारी में कोई नाजायज लगता है, चाहे जबरदस्ती लगता है, चाहे कोई बात हो, तो फिर जो कहिए सो हम करने के लिए तैयार है। हम मतलब कभी इस पर गलत कर रहे हैं, मतलब कुछ करने को है। हाँ, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारी से कि अगला जो टेंडर हो उसको ढंग से किया जाए, ताकि कोई ई रिक्शा वाले को, गरीब आदमी है, उनको कोई तकलीफ न हो, तो अगला टेंडर में उनसे बात किया जाएगा। अच्छा, गोपालगंज शहर में एक और भी समस्या है बड़ी, जो कि दिन पर दिन विकराल होती जा रही है, जाम की समस्या है। देखिए, इतना ना ट्रैफिक हो गया है, आप भी जानते हैं, जब तक ले रोड चौड़ीकरण नहीं होगा तो इस चीज संभव नहीं है, जाम रोकना। और कुछ सड़क पे बाइक लगाते हैं, अब कहाँ कहाँ विवाद आप कीजिएगा।
समझदारी। आपको विवाद तो ना करने ना ना कोई नहीं, आप तो क्या उस विवाद चीज करेंगे? आप के कोई समाधान उस निकालते चीज के जिलाधिकारी महोदय से बात हुआ है। अब देख रहे हैं कि बीच में भी अब पहले लोहा के हटा के अब सीमेंटेड वाला किया जा रहा है, उस पे विशेष ध्यान है। ऐसा बात नहीं है कि जाम वाला समस्या के लेके सभी अधिकारी को भी ध्यान में है, हम जनप्रतिनिधि के भी ध्यान में है कि इसका निदान निकाला जाए। अच्छा, महिलाओं और बच्चियों के लिए जो जैसे मान लीजिए स्कूली छात्र छात्राएं हैं या हमारी माता बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनको पहले से तो प्रशासनिक स्तर पे बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है। बच्चियों की सुरक्षा पर आप क्या बोलेंगे अपने नहीं सदर नहीं, एक विधानसभा? चीज बता दे रहे हैं, बच्चियों की सुरक्षा के बारे में हम लोग, प्रशासन तो है ही है एक्टिव में, हम लोग भी हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी होगा तो हम लोग कहीं बख्शने वाले नहीं है, कहीं नहीं बख्शाएगा ये भी कोई। मतलब एक समस्या बनती जा नहीं, रही है। कहीं कोई मतलब समस्या हमने नहीं कहीं पे होगा, लोग कोई आकर समस्या देखो नहीं कि होगा, जो भी होगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन के तरफ से हो या हम लोग के तरफ से हो। हम लोग भी उसके लिए जो भी होगा हम करने के लिए तैयार है, इसमें कहीं दो राय नहीं, उसमें कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा तो हमारी बहन है, बेटी है, माताएं बहनें हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई भी समस्या हो, हम लोग दिन रात, अगर 12 बजे रात को जरूरत पड़ेगा तो 12 बजे रात के हम लोग खड़ा रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। अच्छा भैया, शपथ लेने कब जा रहे हैं? 1 तारीख को हम तो 30 को निकलेंगे, हम लोग 1 तारीख को यानी शपथ कल जा लेंगे। रहे हैं? कल जा रहे मतलब यहाँ थावे भवानी का आशीर्वाद हैं। वगैरह लेके माता जाएंगे? रानी के आशीर्वाद है, माता रानी के हम भक्त हैं, शुरू से माता रानी के पूजा भंडारी करते जी हैं। बहुत भव्य पंडाल पूजा आपके। सब उन्हीं का देन है और कुछ नहीं, सब उन्हीं का आशीर्वाद मांगेंगे। और इतना जरूर कहेंगे कि इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम जो है कि कि आगे चल के सांसद बन जाए। आप नहीं, आपके लिए हम 24 घंटा खड़ा रहे। आपके जो विश्वास पे आप लोग ने मत किया है, उस विश्वास को हम निभाएं और उस विश्वास पे खरा उतरें। हम प्रयास मेरा यही कुछ है। ही दिन में गोपालगंज मतलब कुछ सालों में अब जनरल होने नहीं जा रहा नहीं, है वो लोकसभा। उतना उतना बड़ा कोई ख्वाब नहीं नहीं है। आप इतना ही जो आशीर्वाद आप मिला है जो भी हमारे टिकट गार्जियन लेकर माताएं आते बहने हैं का, तो उतना मेरे लिए काफी है। आप जो भी देखिए, टिकट लेके आते हैं चौका छक्का मार के जीत जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है नहीं, कि चौका लोकसभा छक्का की नहीं, टिकट का भी हम दावेदारी आप नहीं करेंगे। जीतते हैं। पूरी गोपालगंज की 101 विधानसभा की जनता की जीत है, मेरा जीत नहीं है, ये जनता की जीत है और हमारे एनडीए कार्यकर्ता की जीत है। भी मेहनत किए हैं और पूरी जनता ने मेहनत करके जो भी जिताया है, हम दोनों के लिए हम क्या कहते हैं, जब तक जिएंगे हम रेडी उन्हीं रहेंगे। लोग के लिए काम करेंगे। और जो है कि हमारा परिवार हो गया पूरा, जो है कि हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये है हमारे गोपालगंज सदर विधानसभा 101 के नवनिर्वाचित सदर विधायक सुभाष सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार में ही चौका छक्का मार के जीत गए हैं। और चूंकि सुबह का समय था और सुबह ही मैं इनके दरवाजे पर पहुंच गया था, क्योंकि पड़ोसी गांव बंजारी का हूं, तो भैया को और भी कार्य है, लोगों से मिलना है। अभी तो यहाँ पे 2 घंटे से जनता दरबार लगा हुआ था आवाज पे ही। इसके बाद से इनका एक और आवास है जो जादवपुर मोड़ के करीब पड़ता है, वहां पर भी दिन भर दरबार लग रहा है। तो भैया कल जा रहे हैं पटना में और 1 तारीख को शपथ लेंगे अपने नवनिर्वाचित पद के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी। और भैया मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे श्रोताओं को, जो मेरे चैनल पे मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे मैं बारे में 2 शब्द ना कुछ ना, कह दीजिए कि आप मेरे को भी आशीर्वाद मिले। बहुत ही व्यवहारिक हैं, आपका मेहनत रंग लाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जितने भी देख रहे हैं हमारे गार्जियन माताएं बहने, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इनको फ्लो करें और इनको आगे बढ़ाएं। और माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और धन्यवाद। मैं भी चाहूंगा कि गोपालगंज में भैया पहली पारी में विधायक बने और आगे चल के माता रानी को सांसद बनाए, मंत्री बनाए और उच्च पदों पर जाए। आप देख रहे हैं शत्रुघ्न उपाध्याय के साथ स्वराज सच, गोपालगंज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।